हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है सैका और मैं रहती हूँ कोकन रत्न की कंडला गाँव से। तो गाइस, जैसे कि आजकल के जनरेशन में लड़कियाँ कॉलेज गर्ल या फिर हाउस वाइफ फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते और उनके पास कुछ ऑनर भी रहते, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट या फिर मेहंदी आर्टिस्ट, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और प्लेटफॉर्म मिलता है वो भी बहुत ही हाई फीस की, तो कुछ लोग एफर्ट नहीं कर सकते। तो शाहनाज ब्यूटी केयर आपको लेके आए बेसिक मेकअप कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1999 में, वो भी 7 डेज कोर्स का। और मैं उनकी आईडी और सब डिटेल जो भी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप प्लीज़ जाके देखिए और डीएम भी करो और कोर्स भी ज्वाइन करो। और अभी मैं भी जा रही हूँ कोर्स में, तो चलो जल्दी जाते हैं, और क्योंकि बहुत टाइम भी हुआ है और वहाँ पे क्लास भी चालू हुई है, तो चलो जल्दी हरिए, अपना शौक़ पूरा कीजिए। सो गाइस, अभी मैं आपको शाहनाज ब्यूटी केयर का एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ जहाँ क्लासेस होते हैं। अगर आप कबाब कॉर्नर से राइट साइड में आए तो सामने जो रास्ता जाता है वो हयात नगर जाता है, लेकिन उसके पहले ही राइट साइड में रास्ता जाता है, वहाँ सीधा सीधा आइए तो आप ये लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुँच जाओगे। और अगर आप फोर्टकॉर कॉम्प्लेक्स मतलब कबाब कॉर्नर के लेफ़्ट साइड्स में अगर गाड़ी आपने टर्न किए तो ये रास्ता फोर्टकॉर कॉम्प्लेक्स जाता है, उसके ही लेफ़्ट साइड में रास्ता आता है, उससे सीधा सीधा आइए तो आपको ये लोकेशन पे आप एग्जैक्ट पहुंच जाओगे, जिसका नाम है शाहनाज ब्यूटी एंड एस्थेटिक एकेडमी। तो गैस, फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ और आपको लोकेशन तो पता चला ही होगा। तो अभी मैं जाती हूँ अंदर और क्लास भी ऑलरेडी चालू हो चुका है और मैं भी लेट हो चुकी हूँ, तो अभी विजिट करते हैं, चलो। यहाँ पे ये जो होता है ना, आपको दूसरा एक ब्रश दिखाया था मैंने, ये नहीं, पीछे गया है क्या? एप्लीकेशन ब्रश, हाँ। ये ब्रश क्या करता है, इससे हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन लिया, अप्लाई किया, और इससे क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। सेम वो इससे भी होता है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग। अब ये कैसा होता है, जब हम फाउंडेशन ब्लेंडिंग करते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ब्लेंड नहीं होता इस ब्रशेस में। बट वही अगर ये ब्रश यूज़ करेंगे तो प्रॉपर वहाँ का वहाँ ब्लेंड होता है, क्योंकि इसकी जो नीचे के जो है ना वो हार्ड है, तो हमको एक पकड़ मिलती है उससे, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर से और ब्रश से क्या डिफरेंस है ब्लेंडिंग में? ब्लेंडिंग तो दोनों भी कर रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर में ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करोगे तो आपके फेस में शाइन आएगी, ग्लो आएगा। और अगर आपको ग्लोइंग लुक नहीं चाहिए, शाइनी लुक नहीं चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, ब्रश यूज़ करोगे। ब्रश से क्या होता है, मैट लुक आता है, समझा डिफरेंस? ब्रश से क्या होता है और ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, ग्लोइंग लुक आता है, शाइन लुक आता है। अब सबको वो शाइन पसंद नहीं रहती, किसी किसी को वो जो ऑयल वाला लुक रहता है ना वो पसंद नहीं आता। अब मेरी स्किन में देख रहे होंगे आप, क्या दिख रहा है मेरी स्किन में? मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लगाया है और थोड़ा बहुत ब्लशर भी लगाया है, काजल भी लगाया है, तो मेरी स्किन में क्या दिख रही है आपको? शाइन दिख रही है, क्योंकि मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, क्योंकि मुझे वही पसंद है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लुक चाहिए। आपको मैट चाहिए तो आप ब्रश यूज़ करो, आपको ग्लोइंग लुक चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करो। समझा दोनों में डिफरेंस? एनी डाउट? अब ये किस लिए यूज़ करते हैं? हाईलाइट, हवाई ठीक है। ये अभी हमारा हाईलाइटिंग ब्रश हुआ। ये रहते हैं हमारे आई मेकअप। अभी आई मेकअप क्या है ना, ऐसा नहीं कि इतने ही रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब बहुत सारे क्यों रहते हैं, क्योंकि सबके आईज के साइजेस डिफरेंट है, किसी की बहुत छोटी है तो किसी की बहुत बड़ी है। कभी हमको आईज में सिंगल शेड लगता है, कभी मल्टीपल शेड लगता है। अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ स्कूल में जा रहे हैं, तो बहुत कम मेकअप, मिनिमल मेकअप रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक ही लेते हैं, बेस कवर करते हैं, कोई न्यूड शेड लेते हैं, उससे कवर करके हो गया हमारा। वही हम शाम को, हमारा मेहंदी फंक्शन है या किसी बहन की वेडिंग है या किसी की वेडिंग है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल शेड्स लगाते हैं। तो पहला शेड कौन सा यूज़ होगा, जो हमारा पूरा क्रीज कवर करेगा, तो उसके लिए हम कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, बड़ा ब्रश। उसके बाद में हमको लगेगा उससे छोटा, क्योंकि हम सेकंड शेड लगाएंगे। इसी ब्रश से अगर हमने बेस शेड लगाया और इसी ब्रश से हमने दूसरा शेड लगाया तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। कौन सा शेड कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला शेड हम किससे लगाएंगे, जो हमारी क्रीज एरिया पूरा कवर हो जाए। ये डिपेंड करते हैं सबके आईज के हिसाब से अलग अलग ब्रशेस। अब मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग के हिसाब से कौन से ब्रशेस आपको हो रहे हैं, बताओ, बोली समझा।
हम अपने आइज़ की साइज़ के हिसाब से ब्रशेस चूज़ करते हैं, और हमारे जैसे आइज़ की साइज़ रहेगी वैसे हमको ब्रश चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सब लोग बैठे हो, सबकी आइज़ अलग अलग है, सेम है क्या? नहीं ना। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने ब्रशेस चूज़ करो। एक ही लगने वाला है, कैसे मालूम पड़ा? चूज़ करो, कैसे मालूम पड़ा? ऐसे ही बताएंगे ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। देखो आपको कैसे रख के देखना है, आईज अपना क्लोज करना है, ऐसे रखना है, और एक आई से मिरर में देखना है कि आपको ये क्रीज एरिया, मैंने पहले बताया क्रीज एरिया तक कौन सा सूट होता है। क्रीज से ऊपर ब्रश नहीं जाना चाहिए, आपको उतना ही सिलेक्ट करना है जो आपका क्रीज एरिया कवर करे बेस लाइन में, ठीक है। तो अभी आपको देखना है इसमें से मेरा बेस किस में, अब मुझे लगता है कि मेरे को ये सूट हो रहा है, इसके बाद में इसके नीचे मुझे कौन सा सूट होगा। अब मैं ये रख के देख रही हूँ, मुझे अब मैं समझो कुछ डार्क पिंक शेड मैंने यहाँ पे किया है इस ब्रश से, अब मुझे और एक शेड नीचे दिखाना है, तो मैं कौन सा ब्रश चूज़ करूँगी? इससे एक साइज़ छोटा, तो फिर वो कहाँ पे आ रहा है मेरे नीचे, तो दोनों शेड्स विजिबल हो रहे हैं। ऐसे आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी शेड्स, कौन से शेड्स सॉरी कौन से ब्रशेस, बताओ मुझे अभी कैसे मालूम पड़ा? आपने आइस पे रख के देखा, रख के देखो, मेरे को मत देखो, मेरे को देखो। हो गया ये? मेरे को नहीं लगता। आप बंद करो, अब लगाओ, देखो मिरर में कहाँ कवर हो रहा है, आईब्रोज पे जा रहे हो। नहीं ये नहीं जाएगा आपको, बंद करो आप। ये देखो इससे पूरा क्रीज लाइन कवर है। क्रीज लाइन कहाँ होता है? जब हम आईज खोलते हैं ना, देखो ये हमारा जो कट आता है, ये क्रीज लाइन बोलते हैं इसको, वहीं तक हम ब्रश आना चाहिए। यहाँ पे आता तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड आईज दिखते हैं, है ना। चूज करो, और इसके बाद सेकंड वाला थोड़ा छोटा है। समझ में आया कैसे ब्रश चूज करने का? देखना है आप किसी को, ट्राई करना है। करो करो, अरे मैं बताती हूँ कौन सा ब्रश चूज होगा, ट्राई तो करो। इतनी छोटी है इसको इतना बड़ा। अभी ये ब्रश देखो क्या, पैसा बचत इसको बोलते हैं, है ना। आप लोग ऐसे वाला लेना तब पैसे बचेंगे, ठीक है। नहीं, आइस पे और एक बात करते हैं। अगर आपको ऑफिस पे जाना है, स्कूल में जाना है, तो कैसे आई शेडोज चूज करोगे? न्यूड। और न्यूड के लिए क्या करोगे? कौन से ब्रशेस यूज करने हैं आपको? सिर्फ एक ही साइज यूज करना है जो आपको क्रीज लाइन कवर करे। सिंगल शेड लगाना है आपको न्यूड में, मतलब कोई भी शेड लगाओ। अच्छा, मुझे किसी ने मेरे पार्लर में देखा है ना, मेरे क्लिनिक में सबने देखा है मुझे, तो मैं मोस्टली बता सकती हूँ मैं कौन से शेड यूज़ करती हूँ लिपस्टिक पे। आप तो मुझे हमेशा देखते हो, ये लोग नहीं देखते, बता सकते हो? आज मैंने अलग लगाई हूँ, आज का देख के मत बोलना। नहीं, मैं पिंक लगाती हूँ, मुझे पिंक बहुत पसंद। मैंने आज पिंक नहीं लगाई, मुझे पिंक तो बहुत पसंद है और मेरे पर्स में अलग अलग टाइप के पिंक शेड्स मिलेंगे, लेकिन आज मैंने पिंक नहीं लगाया। बोल सकते हो क्यों? ड्रेस कोड। हाँ, क्योंकि मैंने आज पिंक पहना है। अगर मैं पिंक में पिंक ब्लश, पिंक लिपस्टिक लगाऊंगी तो मैं कैसी दिखूंगी? पिंक ही दिखूंगी, है ना। इसलिए मैंने पिंक नहीं लगाया। तो जो कलर की ड्रेसेस हम पहनते हैं उस कलर्स में हमको लिपस्टिक नहीं लगाना है। अभी तो सबके दिल में यही था कि जो कलर के पहनते हैं वही कलर का आई शेड्स करते हैं, वही लिपस्टिक लगाते था कि नहीं? सच बोलो आप, है ना? था ना, ऐसे करते थे ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ ब्राइड को सूट करता है, क्योंकि उसको हमको एनहेंस बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है। ब्राइड्स भी आजकल बोलते हैं कि न्यूड लुक चाहिए हमको, ब्राइड्स भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी का देखो उनको रेड लुक चाहिए रहता है, रेड शरारा, रेड टेल गाउन, रेड पहनते हैं तो उनको रेडिश लुक चाहिए रहता है, पाकिस्तानी लुक चाहिए रहता है बोल्ड में।
तो उनको हम लोग रेड यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी कलर के अगर हम लोग ड्रेस पहनते हैं वही कलर की लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। और जब भी हमने अभी हमारे एक मेहंदी का फंक्शन है और हमने डिसाइड किया है आप लोगों ने सब सिस्टर्स ने कि हम लोग मेहंदी कलर का ड्रेस पहनेंगे या फिर येलो कलर का ड्रेस पहनेंगे सपोज, ठीक है, तब आई मेकअप कैसे करोगे? क्या लगाओगे आप बेस में? पहला शेड क्या लगाओगे? आपने मेहंदी कलर का ड्रेस पहना है, लगाते तो हो सब लोग, हाँ झूठ मत बोलो। मेहंदी कलर की नहीं। मेहंदी फंक्शन है, सब सिस्टर्स ने, सब लोग सिस्टर्स हो यहाँ पे, आप सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम मेहंदी कलर का ड्रेस ही पहनेंगे, सब लोग सेम मेकअप करके जाएंगे। तो आप लोग का फर्स्ट शेड क्या लगाओगे आइज पे? आपने मेहंदी कॉस्ट्यूम पहना है, उसमें कुछ रेड सॉरी अपना गोल्डन कलर की वर्क है या फिर सिल्वर कलर की वर्क है, सेम पहना है। बोलो आई मेकअप में कौन सा शेड? पूरा पैलेट आपके पास है, बहुत सारे शेड्स है उसमें, तो उसके लिए आप कौन सा शेड फर्स्ट चूज करोगे? लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन? किसने बोला? तो पूछी मैंने अपना काम कर। ठीक है, लाइट ब्राउन एक ही शेड लगाएंगे। बोलो बोल, एक ही शेड लगाएंगे। बोलो यार, बोलो। हाँ, अपना लगाती है, अपना मेहंदी मेकअप में जाती है, अच्छा मेकअप भी करती है। बोल। मेरा तो डिपेंड करता है, ऐसा ही शिमर वगैरह कुछ। अगर हम मेहंदी मेकअप में जाए तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे कॉस्ट्यूम से मैच होना चाहिए हमारे शेड्स। तो अगर हम मेहंदी की फंक्शन में हमने मेहंदी ड्रेस पहना है और पैलेट में ग्रीन कलर अगर हम लगाएंगे बेस में, कैसा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा। इमेजिन करो, नहीं अच्छा रहेगा। मैं तो बार बार करती हूँ, सब मेहंदी ब्राइड को मेहंदी शेड्स देती हूँ। आप अच्छे से करते क्यों? तो आप भी तो करने वाले हो ना कल से। हम देंगे शेड, कैसे देंगे? हम बेस करेंगे, जैसे उसने बोली लाइट ब्राउन में। बेस जो रहता है हमारे क्रीज एरिया पूरा हम लोग लाइट कलर में बेस करेंगे। डिपेंड करता है ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन, जो भी लाइट शेड्स है, लाइट पिंक, जो भी हमारे टोन को एनहांस करेगा वो शेड हम बेस में देंगे। और फिर आते समय पहले बोला आपको कि ये हमारा क्रीज कवर करेगा, जो बड़े ब्रशेस रहेंगे। उसके बाद हम छोटा ब्रश लेंगे और फिर हम मेहंदी कलर लेंगे, क्योंकि हमने क्या पहना है। अब डिपेंड करना है हमको, डिपेंड करता है हमारा शेड कौन सा रहेगा, डार्क की लाइट। अच्छा बताओ मुझे कि डार्क और लाइट कलर हमारे आईज में करने में क्या फ़र्क है? हम हमारे रूम में, बेडरूम में, हमारा बहुत बड़ा रूम दिखता है, रहेगा भी, उसको हमने ब्लैक कलर का पेंट मारा तो रूम कैसा दिखेगा? छोटा 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 दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने डार्क कलर किया है। तो छोटा सा रूम है और उसको वाइट कलर कर रहे हैं या फिर क्रीम कलर कर रहे हैं, तो रूम कैसा दिखेगा? सेम हमारे आइज में भी जाता है। अगर हमारे बड़े आइज है तो हमें कौन सा कलर का पैलेट चूज करना है? डार्क। हम डार्क ग्रीन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आइज नॉर्मल दिखाना है बड़े से, है ना। और वही हमारा आइज बहुत छोटे से है। किसके छोटे आइज है? इधर बहुत पीछे। उस आइज में अगर हम डार्क कर देंगे तो वो आइज कैसे दिखेगा? कोरियन दिखेगा, है ना। तो ये बहुत ध्यान से चूज करना है। हमें हमारी आइज छोटी दिखानी है तो हमें डार्क शेड यूज़ करना है, बड़ी दिखानी है तो लाइट शेड यूज़ करना है, समझा। तो सेकंड हम लोग क्या करेंगे? छोटे ब्रश से, जो हमारा हम लोग क्रीज कवर कर रहे हैं उससे छोटे ब्रश हम चूज़ करेंगे और जो कलर हमको चाहिए, रिक्वायर्ड कलर जो भी हमारी ग्रीन रहेगी वो हम इससे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग वगैरह कैसे करेंगे वो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। अब हो गया, हमने 2 कलर कर दिया हमारे फंक्शन के लिए। अब क्या करेंगे हम? तीसरा, और एक छोटा ब्रश लिया, अब तीसरा क्या करेंगे? थर्ड कलर करेंगे। कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ गया तो हम कर भी सकते हैं, अच्छा भी दिखता है। हम लोग ग्लिटर लेंगे, अपना ग्लिटर पैलेट जिसको बोलते हैं, उसमें से ग्लिटर चूज़ करेंगे और हाथ के हेल्प से लगाएंगे। ये ग्लिटर हमेशा जो प्रेस ग्लिटर रहता है वो हाथ से बहुत अच्छा लगता है। ये फिंगर से, इस फिंगर को ऐसा लेंगे और ऐसे लगाएंगे।
और थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी है कि हमको इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक पूरा कवर करना है, कि सिर्फ क्रीज एरिया कवर करना है, कि हाफ दो अलग अलग ग्लिटर्स लगाने हैं। जैसे भी करोगे बहुत अच्छा दिखेगा, कुछ भी करो, कैसे भी खेलो, मस्त दिखता है। और किसी के में कुछ आजकल ड्रेसेस रहते हैं ना कि गोल्डन भी रहते हैं, सिल्वर भी मिक्स रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि गोल्डन है कि सिल्वर है। ऐसी ड्रेसेस में तो बहुत अच्छा आई मेकअप हो जाता है, आधा गोल्डन आधा सिल्वर, दोनों मर्ज हो जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद आई मेकअप कैसे कंप्लीट करोगे? अपना आई मेकअप का पूरा हो गया, उसके बाद क्या लगाओगे आप? आई लैशेस। अगर नीड है आपकी लैशेस ऑलरेडी अच्छे हैं, बड़े हैं, तो मस्कारा लगा दो, ज़रूरत नहीं है आपको आई लैशेस चाहिए तो आप आई लैशेस लगाओगे। उसके बाद में आप क्या लगाओगे? लाइनर। उसके बाद मस्कारा। अगर आप आई लैशेस नहीं लगा रहे हो तो मस्कारा आपको लास्ट में लगाना है, क्योंकि वो फिर लगते रहेगा और पूरा आई मेकअप मेसी हो जाएगा। समझा यहाँ तक? क्लियर है? कुछ डाउट? अभी आपने आई मेकअप इतना डार्क किया, मेहंदी की बात कर रही हूँ मैं, ऑफिस की या फिर नॉर्मल स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ। हमने आई मेकअप इतना डार्क हो गया, अच्छा खासा हम फंक्शन के लिए रेडी हुए हैं ना अभी, और फिर लिपस्टिक कैसे लगाएंगे? कौन सी शेड्स की लिपस्टिक हम चूज करेंगे? हाँ, क्योंकि आई मेकअप जब बोल्ड होता है तो लिपस्टिक्स हमेशा न्यूड रहने चाहिए। अगर आई मेकअप भी बोल्ड होगा, लिपस्टिक भी डार्क लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे मेकअप छाप के आई है। अगर हमको नेचुरल लुक चाहिए तो जब भी हम आई मेकअप डार्क करेंगे, लिपस्टिक्स न्यूड लगाना है। पिंक लगाओ, लाइट पिंक लगाओ, रेड लगाओ, लाइट रेड लगाओ। रेड में तो बहुत बोल्ड ही दिखता है, लेकिन लाइट ही टोन चूज करना है, शेड। समझा? यही अगर ऑफिस लुक कर रहे हैं, ब्राउन आई शेडोज लगा रहे हैं तो ब्राउन लिपस्टिक अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर हम कौन सा चूज़ करेंगे? पिंक में जाएंगे, लाइट पिंक, या फिर न्यूड्स में भी दूसरे और भी कलर्स आते हैं, लाइट पिंक न्यूड में भी आता है, देखो ऐसे कलर चूज़ करेंगे ऑफिस या फिर स्कूल्स के लिए। ठीक है, तो डिसेंट लुक दिखता है वो। डिपेंड करता है हम कौन से ओकेजन के लिए जा रहे हैं, हमको कौन सा थीम चूज़ करना है, वो हिसाब से मेकअप रहेगा। ठीक है, फाउंडेशन में आपको समझ में आ गया प्रेस से करने से क्या होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है। और मिनी ब्लेंडर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? छोटे ब्लेंडर्स रहते हैं, ऐसे होते हैं छोटे छोटे, अंडर आइज पे और कॉर्नर ऑफ नोज। कॉर्नर्स में जहाँ पे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे हम ये मिनी ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं। क्लियर है? और दूसरी एक बात है, काजल हमने बोले नहीं, बहुत लोग काजल भी नहीं लगाते, तो फिर मैं भी लगाती, इस पर अभी आज लगाई हूँ, आप लोग के सामने आना था ना इसलिए लगाइए। काजल लगाने के बाद में सबका ये होता है काजल फैल जाता है, तो उसके लिए क्या करोगे? वो ना फैले। स्मर्च प्रूफ तो आजकल सभी बोलते हैं, स्मर्च प्रूफ में होता कौन सा है? क्योंकि हमारे आइस में आने के बाद स्मर्च हो ही जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? जो आई शेडो हमने ऊपर यूज़ किया है बेस शेड में, वही आई शेडो हम काजल के नीचे एक लाइन देंगे। इससे क्या होगा? छोटे बच्चों को हम लोग काजल लगाते हैं, टिक्का विक्का, तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? पाउडर। वही काम हमारे अंडर आइज में आई शेडो करता है, पाउडर रहता है, वो लगाने के बाद में आई शेडो जल्दी से बाहर नहीं आता। समझा? आई मेकअप कंप्लीट हुआ, फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक्स भी हो गया, अब आईब्रो फिलिंग। अब मुझे बताओ, आईब्रो फिलिंग के 2 शेड्स आते हैं आईब्रो पेंसिल्स के, आते हैं ना? आते कि नहीं आते? आते हैं। कौन से आते हैं? ब्राउन एंड ब्लैक। अब कौन सा किस पे जाएगा? ब्लैक तो पता है, ब्राउन नहीं पता। ब्लैक किस पे जाता है? सब पे। सब पे ब्राउन भी होते जाएगा। जिसके ब्राउन आईब्रोज रहते हैं उस पर ब्लैक जाएगा, और जिसके ब्लैक रहते हैं उस पर ब्राउन जाएगा। ऐसा होता है। आप पूछे क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लैक, किसी के डार्क ब्लैक आईब्रोज है, उस पर अगर ब्लैक कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि स्टिकर चिपकाया हुआ है। अगर ब्लैक जिसके डार्क रहते हैं ना आईब्रोज, किसके हैं इधर डार्क ब्लैक किसी का रहता है, अभी आपका हमने माइक्रो ब्लेडिंग किया है, अगर आप ब्लैक ही फिलिंग करोगे तो ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गया। वही आप ब्राउन से फिल करोगे तो नेचुरल दिखेगा।
इन शॉर्ट। समझा? अभी आप सबकी लाइट ही है, आप सब ब्लैक कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बहुत थिक ब्लैक रहते हैं, अच्छे खासे मोटे आईब्रोज रहते हैं, उनको ब्राउन यूज़ कर दें क्योंकि उनके आईब्रोज ऑलरेडी है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉपर शेप देना है। तो शेप कैसे देंगे? ब्राउन से। समझा? और आईब्रो फिलिंग कैसे करेंगे? ये देखो, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है आईब्रो फिलिंग? यहाँ से कभी नहीं करना है, हम करेंगे यहाँ से थोड़ा इस तरफ से। पहले आउटलाइन देंगे और बीच में फिल करते जाएंगे। यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना है। कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट में। क्यों नहीं लगाना है? वहाँ पे फेक लगता है। उसको कैसे कवर करोगे? ब्रश लोगे और इसको ऐसे 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 करके जो बचा हुआ है वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लगाओगे, तो ये भी फिल हो जाएगा, फेक लुक भी नहीं आएगा और आईब्रोज भी अच्छे से फिल हो जाएंगे। समझ आया? अभी आईब्रोज भी हो गया, लिपस्टिक भी हो गया। अब आते हैं ब्लश में। ब्लश कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कलर चूज़ करो, पिंक, न्यूड, जैसे आपको स्किन में अच्छा आता है। हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। क्लियर है? अब हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाओगे? कोई कोई तो पूरे फेस पे लगाते हैं। हाँ? ये अपने cheekbones, nose के bridge पे भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। कोई कोई इधर भी लगाते हैं, chin पे। मैं लगाती हूँ। ना पता है। हाँ बोला। और कौन कहाँ लगाता है? हाँ कुटिया हम तो लगाते ही नहीं है, बोलो। आगे लगाने वाले हैं ना हाँ। क्लासेस के बाद। हाँ किचन ब्लैक कहाँ कहाँ लगाते हैं हम लोग? कोई यहाँ पे भी लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ब्लैक लगाने कलर में। से गेट है बगा दी लिपस्टिक भी अच्छा उठ के दिखता है क्योंकि हम यहाँ पे लगाते हैं ना, तो ये साइड में लिपस्टिक बहुत अच्छी दिखती है। नहीं टिप ऑफ द नोज लगाते हैं, राउंड में, ब्रिज पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड ला आईब्रोज के यहाँ पे लगाते हैं, ऊपर भी हाँ। लगाते हैं, चीक बोन्स पे भी लगाते हैं। तो क्रिकेट Depend खेळतात करता है मुलं किसी ते को कहाँ मैदान पसंद माहिती आहे ना, जहाँ जहाँ लगाएंगे वो उतना एनहेंस होकर क्रिकेट दिखेगा। खेळतात मुलं ते मैदान आहे छोटे और एक मेन चीज कॉन्टूरिंग। कॉन्टूर क्यों करते हैं? तिथून लेफ्ट मारला की 2 नंबरचंच घर आहे। मेरी ऑब्जर्वेशन फेस थिन दिखता है। हां बाकी और बाकी वरती सबकी क्या जावा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? वरती जावा, ब्लॅक कलरचा गेट आहे बघा, जुबेदानाकडे दिलेलं गेट वरती, वही होता है, हां वरती जावा फर्स्ट। डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया थिन करने का है। जो थिन है उसको वापस थिन करेंगे तो बेचारा हां गल्लीतून, हां बदन से गल्लीतून मोटा दिखेगा, वो फेस का किती पतला पाहिजे दिखेगा, तुम्हाला? है ना। तो अगर हमारी चीक्स को हमको थिन करना है तो हम कॉन्टूर कहाँ करेंगे? OTP आलाय यहाँ पे। क्लियर है? अगर हमारी चीक्स बाहर निकले हैं, हमको मेकअप पे चीक्स अंदर दिखाना है, तो हम यहाँ पे कॉन्टूर करेंगे। कैसे मार्क करेंगे? ये जो हमारे कान का ये जो रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? कुछ तो बोलते होंगे, कोंकणी में बोल दो यार। क्या बोलते हैं इसको? समझ गया आप बोलो। जो भी है, तो उसको आप ऐसे रखोगे और ऐसे कॉन्टूरिंग OTP मार्क बघितला ना एक मिनिट, और कॉन्टूर यहाँ तक नहीं आता, इतना ही आता हां है आलाय ऐसे। करते वक्त 7032 मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? 32 ये किस लिए किया हमने? फेस थिन, हाँ। cheeks थिन। चीक्स थिन करने के लिए, ठीक है? और किसी का देखो, किसी को बहुत मोटे रहते हैं, उनका ये पार्ट बाहर रहता है, ये वाला बहुत ज़्यादा, और इसको अंदर दिखाना है, तो हम कहाँ पे कंट्रोल करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे, उसको ही करेंगे। और जितना पार्ट है ना उसको पूरा कंट्रोल करेंगे, पूरा पेंट मारते हैं ना वैसा, ऐसा पूरा करेंगे। उससे क्या होगा? वो पूरा अंदर दिखेगा। समझा? किसी किसी का ये पार्ट रहता है, देखो बाहर यहाँ पे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? आप में से किसी का तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, रहता है। कभी कोई मेकअप आपके पास आ जाए, तुम सीख के आया, बताओ मैं मेकअप करके कुछ। यहाँ पे हम लोग एस शेप में कंट्रोल करेंगे। एस आपको इंस्टा पे भी देखा रहेगा आपने बहुत से, एस में। इससे क्या होगा? ये अंदर दिख जाएगा। सिंपल सा एस बनाना है, ठीक है? अब जैसे मेरे नोज है, ब्रॉड है, अब मुझे स्लिम दिखाना है नोज, तो मैं कहाँ कंट्रोल करूँगी? सबको बोलना दो, कोई किधर किधर दिखा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल करेंगे और नाक अंदर दिखेगा, चपटा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे कंट्रोल करेंगे ये पूरा एरिया। तो हमारा ये जो ब्रिज है वो ऐसा बोल दिखेगा प्रॉपर कंट्रोल करने से। अगर सिर्फ हमको स्ट्रेट दिखाना है तो सिर्फ इतना ही कंट्रोल करेंगे। अगर हमको नोज स्लिम दिखाना है तो ये पूरा कंट्रोल करेंगे। और इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे?
कंसीलर लगाएंगे ताकि वो उठ के दिखे। बाद में हाइलाइटर लगाएंगे और टिप ऑफ द नोज में हमेशा हम लोग राउंड ब्रश से राउंड लगाएंगे, बहुत अच्छा लुक आता है नोज का टिप। क्लियर है? इतने में कुछ डाउट्स? कुछ तो होना चाहिए। नहीं समझ में आया फिर डाउट नहीं है मतलब समझ में नहीं आया है ना टीचर? आप ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं? टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ब्यूटी ब्लेंडर्स, दोनों में होने चाहिए, मिनी भी, फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, आई मेकअप ब्रशेस, eyelashes curler, eyebrow pencils black and brown, scissor, lenses, lashes, प्राइमर लिखे, प्राइमर, मस्कारा, काजल, करेक्टर्स, कॉटन पैड्स, कॉटन बर्ड्स, टेप। अच्छा टेप क्यों? वो आई मेकअप करने के टाइम पे लगाते हैं। हाँ वो लगाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जब ग्लिटर फॉल हो जाता है गलती से तो कोई भी चीज़ ग्लिटर को निकाल नहीं सकती है, सिर्फ टेप ही वो यूज़ काम आता है ग्लिटर को हटाने के लिए, वो मस्ट है। और बर्ड्स क्या काम करता है? जब काजल या फिर लिपस्टिक आगे पीछे हो जाता है तो बर्ड्स ही काम आता है उसको प्रॉपर प्लेस करने के लिए। जब भी लिपस्टिक फॉल होता है तो आप अगर कॉटन से वगैरह रब करते बैठोगे तो वो पूरा फैल जाएगा। बर्ड से क्या करोगे, उतना ही फाउंडेशन लोगे और वो बर्ड से बराबर वो साइड पे लगा दोगे, प्रॉपर लिपस्टिक का शेप आ जाता है। ठीक है, आईलाइनर, काजल लिखे, कंसीलर हो गया ना, आईलैश लिखे, लिपस्टिक्स, वेट वाइप्स, मेकअप रिमूवर, फाउंडेशंस 3 शेड्स लिख लो, डार्क, मीडियम और फेयर, टिश्यूज, आई शेडो पैलेट, कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर। हाँ, बनाना पाउडर क्या काम करता है? बनाना पाउडर बोल मैं सबने मुंह पे देखी। बनाना पाउडर क्या काम करता है मालूम है किसी को? यहाँ पे हाँ, बनाना पाउडर जो रहता है वो येलो टोन में रहता है। जब हम डार्क सर्कल करते हैं ना तो वहाँ पे
तो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा होने क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक करते जा रहे हैं। हमने पहले क्या किया था, करेक्शन किया था, उसके ऊपर हमने कंसीलर किया, फिर हमने फाउंडेशन भी लगाया, तो क्या हो गया 3 लेयर्स हो गए इधर ही। तो लेयर बाय लेयर थोड़ी देर के बाद में क्या होता है वहाँ पे ये दिखते हैं अपने लाइंस दिखने लग जाते हैं, क्रीज दिखने लग जाते हैं। तो वो क्या करना, हम बनाना पाउडर थोड़ा सा टचअप करेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल दिखता है, तो वहाँ बनाना पाउडर काम आता है। और शुगर का जो वाइट पाउडर आता है, पता है ऐसे ऐसे पाउडर्स रहते हैं, ये वाइट कलर में रहता है। ये भी पाउडर चाहिए आपको। ये कहाँ पे चाहिए, कॉन्टूर के बाद में लगा नीचे प्रॉपर शेप देने के लिए ये पाउडर लगता है, वाइट पाउडर। देखो हाइलाइटर लिखे, लिप लाइनर्स, लिपस्टिक्स, आईलैश लिखे थे, आईलैश ग्लू, आईलैश ग्लू, और कुछ आईब्रो पेंसिल्स लिखे, इतनी मिनिमल चीज़ें वैनिटी में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से मेकअप करना है। तो अभी बहुत गर्मी है, अभी मेकअप टिकने के लिए कुछ आइडिया कैसे टिक सकते हैं? हाँ, सेटिंग स्प्रे देखो, फाइनल लुक के लिए सेटिंग स्प्रे रखिए। गर्मियाँ बहुत है ना, जैसे मेकअप लगाते हैं वैसे पसीना आता है, सब चला जाता है। तो किस चीज़ से हम इसको रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं इस चीज़ को। रोज देखते हो इंस्टा पे, फिर भी भूल गए। एक बाउल लेंगे, उसमें आइज डालेंगे और फेस उसको डिप करेंगे, 2 से 3 बार डिप करेंगे, फिर ये करेंगे, क्या उसको मेकअप स्टार्ट करेंगे क्लींजर से। तो मेकअप अच्छे से स्टे करेगा, लगाते लगाते वो निकल के जाएगा नहीं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, लिख के रखो। वो CTM के पहले आइस बॉल। हाँ, मतलब फेस वॉश के पहले करने का है, बाद ना? फेस वॉश के बाद, CTM स्टार्ट करने से पहले। इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसा करना होगा तो नॉर्मल आइस लेके भी रब कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट पानी वाले में आता है ना बाउल में, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है नॉर्मल से भी। और डायरेक्ट आइस हमको बर्दाश्त भी नहीं होता ना लगाने को, ये एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है, जैसे हम AC में मेकअप कर रहे हो, वो वाली फीलिंग आती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? और क्या अब इसको नहीं, मतलब पहले पाउडर लगाने की। पहले काजल लगाओगे, उसके नीचे बता दूँ ब्रश कैसे लगाते हैं। कोई कोई ये ब्रश यूज़ करता है, किसको डार्क कलर चाहिए तो ये यूज़ होगा। अब मैं नया इसमें लगा दी पतला वाला, या फिर ये ऐसे रहेंगे। इसको सिर्फ ब्रश लेना है और हल्का सा आपके नीचे ऐसे 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 लेके नीचे वाटर लाइन के नीचे, काजल के बाद करना है। काजल के बाद। इससे बहुत अच्छा लुक दिखेगा आपका। जो ऊपर की शेड है वही सेम लगाना नीचे, इससे हमारा काजल तो ये लीक नहीं होगा, और ये जो कलर नीचे दे रहे हैं ना बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरीके से पूरा मेकअप करना तो मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। और इनर कॉर्नर में ये ब्रश यूज़ करके हाइलाइटर इनर कॉर्नर में आपको यहाँ पर लगाना है, दोनों साइड पे। ठीक है, और मेकअप जो हमारा डिस्कस हो गया है। थर्ड देखो लिखा है DIY फेस मास्क एंड स्क्रब्स। डाउट आया किसी को इसमें? इसके बिना मेकअप अधूरा है। अगर आप चाहते हो कि आपके फेस में मेकअप अच्छे से रहे तो आपको क्लीन अप करना ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं है कि मेरा पार्लर है आप मेरे पास आओ और क्लीन अप करवाओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। खुद भी अपने स्किन जब तक आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या आपके फेशियल हेयर्स रिमूव नहीं होंगे तब तक मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। ठीक है।
अगर ब्लैक हेड वाइट हेड्स रहेंगे तो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो फाउंडेशन पैची हो जाएगा, फाउंडेशन जल्दी से एक फिनिश लुक में नहीं आएगा। तो जब भी आपको मेकअप करना है, रेगुलर मेकअप की बात अलग है, लेकिन कुछ फंक्शंस रहेंगे तो आपको 1 से 2 दिन पहले स्क्रब, स्टीम एंड पैक मस्ट है। ये नोट्स पे दिया हुआ है। एक्ने का मैंने बता दिया, पिगमेंटेशन का क्या करना चाहिए, ड्राइनेस का तो पता ही है। अच्छा, और एक प्रोडक्ट आता है, आपने सुना रहेगा ग्लास ग्लो ऑयल या फिर शाइन सीरम, बहुत सी कंपनी ने निकाले हैं। लैक्मे का है, कलर बार का है, लॉरियल वालों ने भी निकाला है। वो हम लोग क्यों लगाते हैं कि हमारा फेस ज़रा ग्लो करे, है ना। किसी को बहुत ड्राई स्किन रहती है, फट जाता है, तो हम हुडा के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हुडा के प्रोडक्ट कैसे रहते हैं, बहुत ड्राई रहते हैं, जल्दी से ब्लेंड नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई भी ऑयल्स पहले लगाते हैं ताकि हमारी स्किन में शाइन आए। हुडा का जो फाउंडेशन रहता है बहुत मैट रहता है, मैट ही लुक आएगा। तो आपको उससे पहले ऐसा कुछ करना है जो स्किन को ग्लो करे, ठीक है। तो ऐसे ग्लास ग्लो ऑयल्स या फिर सीरम्स लगाने से स्किन जल्दी ये भी होता है, फाउंडेशन अच्छे से लगता भी है, प्लस लुक भी अच्छा आता है और स्टे भी करता है, शाइन भी आती है, ठीक है। वो भी लिखो में होना चाहिए। उसके बाद हमारे बात हुई शेड मैच करने, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी को डाउट भी नहीं है। मैंने बोली मेरी बहन का डार्क टोन है, उसको हम कौन सा लगाएंगे, इसमें भी बात रहेगा ही ना, मिक्स करके, हाँ मिक्स करेंगे। तो अभी वो मीडियम टोन की है, तो फिर क्या करेंगे, हाँ मीडियम में थोड़ा सा फेयर मिक्स करेंगे। पैलेट लिखे, फाउंडेशन पैलेट, वैनिटी में क्या होना चाहिए उसमें, मिक्सिंग पैलेट ऐसा आता है, फाउंडेशन पैलेट मिक्सिंग करने का। ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए रहता है, इसमें छोटे भी रहते हैं सिंगल, आप वो ले सकते हो छोटे छोटे। इसका एक स्पैचुला भी आता है मिक्स करने का। और कोशिश करना कि फाउंडेशन हाथ से ना लगाए। हाथ से लगाने से क्या होता है, हमारे हाथ में हीट रहती है, उस हीट से हमारे फाउंडेशन का कलर चेंज होता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होता है। हमारे हाथ का हीट हमारे फेस में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक फेयर आई, एक फेयर टन इनफ हो जाता है उसके लिए, एक ही टोन फाउंडेशन इनफ है, मोर देन इनफ है उनके लिए। लेकिन अभी ना मीडियम है ना फेयर है, बीच के एक टोन वाले आए, तो फिर क्या करेंगे, किसी को तो डाउट भी नहीं था अभी तक। तो हम उसमें फेयर और मीडियम मिक्स करेंगे, ठीक है। फेयर आए तो उनके लिए एक टोन काफ़ी है, डार्क भी आएंगे तो उनको डार्क नहीं अप्लाई करना है, डार्क के साथ में मीडियम डालना है, ठीक है। मीडियम वाले आए तो मीडियम को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए आप थोड़ा सा फेयर उसमें थोड़ा डालोगे। वो मिक्सिंग टेक्निक जब हम करेंगे तो प्रैक्टिस बता दूंगी कि कितना डालना है और कितना। एक ही टोन लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होना है। हमें अपने फेस पे या एक दूसरे के फेस पे करते हुए ये ध्यान रखना है कि एक ही टोन लाइट हो, अगर आपको नेचुरल मेकअप चाहिए तो। अगर ज़्यादा फेयर दिखा रहा है तो 2-3 टोन लाइट कर सकते हो, लेकिन अगर 5 से 6 टोन लाइट करेंगे तो फिर वो भूतिया मेकअप, ठीक है। ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ, ये सब नॉर्मल ब्लेंडर्स हैं, नॉर्मल 50 रुपीज़ का एक है। देखिए जब हम खुद के लिए यूज़ करेंगे, हम हमारी वैनिटी में रखेंगे, तो कोशिश करना एटलीस्ट नायका का या फिर कोई भी अच्छा ब्रांड का जो 350-400 में ब्लेंडर्स आते हैं वो यूज़ करो, क्योंकि उसका जो पावर रहता है ना, ऑब्जर्वेशन जो पावर रहता है वो अच्छी रहती है और ब्लेंडिंग में से बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिस के लिए तो ये ठीक है, लेकिन रेगुलर के लिए ये बहुत प्रोडक्ट भी वेस्ट करेगा आप लोग का, क्योंकि आप अपने खुद के लिए तो अच्छे प्रोडक्ट रखोगे, अपने फेस के लिए कोई लोकल तो रखोगे नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा। तो ब्लेंडर्स अच्छे रखना, ठीक है। अपने ब्रशेस भी एक एक करके परचेज करो, लेकिन ब्रांडेड करो, ठीक है। कोई भी मेकअप यूज़ करोगे लोकल यूज़ मत करो, उस टाइम अच्छा दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो ग्रेइश हो जाएगा, फिर आपकी स्किन में एक्ने, पिगमेंटेशन वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा,
एक ही करके लो, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट लो, ब्रांडेड प्रोडक्ट लो, एटलीस्ट शुगर का तो परचेज करो, ठीक है। कम से उसके कम। बारे में मैम बताओ कि मतलब कौन सा लेना हाँ है, वो मैं बता क्या? दूंगी। और कहाँ से मिलेगा, चाहे तो वेंडर का चाहिए तो वेंडर का नाम दे दूंगी, या फिर आप चाहते हो कि मैं मंगा के दूँ तो मैं ही मंगा के दे दूंगी। प्राइजेस में कुछ मेरा कुछ कमीशन नहीं रहेगा, जो भी उसकी रहेगी वही रहेगा, ताकि आपको ईजी पड़े, इसलिए बोल रही हूँ। रत्नागिरी में अवेलेबल नहीं है। रत्नागिरी में आपको मिलेगा तो शुगर मिलेगा, वो भी नेशनल से, और या फिर जीके कॉस्मेटिक, वो भी उनके पास प्रॉपर शेड्स नहीं है। वेंडर्स चाहिए तो मैं आपको ऐसे भी कनेक्ट करके दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और मेरे तरफ से लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा कि मैं, मेरी पार्टीज हैं जहाँ से मैं लेती हूँ, तो आपको ऐसे भी हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मेरा क्लास हो चुका है और कैसे गया तुम्हारा क्लास? हाँ आज का माशाल्लाह बहुत पहला दिन अच्छा कैसा था, गया? बहुत अच्छा अच्छा गया? था। हाँ और गाइस किसी को अगर एडमिशन करना होगा तो मैं उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप जाके उनको डीएम करना। और आप, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि मेरा ये मेकअप का क्लास की वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़ गाइस।